भगवान शंकर ने जब लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया था, तब लक्ष्मी जी ने धन्यवाद दिया था शिव जी को, आप मुझे आदेश दो कि मैं आपकी सेवा क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा मुझे सेवा की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी कहती है नहीं, आपने मुझे नारायण से मिलवा दिया, कुछ तो कहिए प्रभु। शंकर भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना। जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना, बस इतनी कृपा कर दे। आपको कथा में कहा था मंथन हुआ, उस मंथन में सबसे पहले अगर कुछ निकला तो 5 गाय निकली। कितनी? 5 गाय निकली। और पहली गाय नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, 5वीं बहुला। ये 5 गाय निकली थी। और उन 5 गौ माता के निकलने पर गाय को प्रकट क्यों किया? क्योंकि शंकर भगवान विष पिएंगे, कंठ जलेगा। कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। गौ माता का दूध कंठ की जलन को। जब गौ माता प्रकट हुई तभी उसी समय पर अष्टलक्ष्मियों का प्रागट्य हुआ। और अष्टलक्ष्मियां, पहले आदि लक्ष्मी, दूसरी धन लक्ष्मी, तीसरे नंबर पर है धान्य लक्ष्मी, चौथे नंबर पर है गज लक्ष्मी, 5वें नंबर पर है सनातन लक्ष्मी, 6ठे नंबर पर है वीरा लक्ष्मी, 7वें नंबर पर है विजया लक्ष्मी और 8वें नंबर पर है विद्या लक्ष्मी। ऐसी 8 लक्ष्मियां प्रकट हुई। उन 8 लक्ष्मियों में से घर में अगर हम पूजन करते हैं तो हमारे यहाँ हम श्री लक्ष्मी की पूजन करते हैं। कौन सी लक्ष्मी की पूजन करते हैं? श्री लक्ष्मी। दुकान पर जिस दिन दीपावली का दिन रहता है, ऑफिस में, दुकान पर अगर हम लक्ष्मी की पूजन करें तो विजया लक्ष्मी की पूजन करना चाहिए। कौन सी लक्ष्मी? विजया लक्ष्मी। विजया लक्ष्मी का मतलब जानते हो? जब दुकान पर, ऑफिस में दिवाली के दिन पूजन करो तो 5 कमल गट्टे, कमल गट्टे जानते हो? ऐसे काले काले आते हैं, किराने की दुकान पे मिलते हैं। 5 कमल गट्टे, 5 हल्दी की गट्ठान, 5 धने के दाने, धने के दाने, 5 हरी मूंग के दाने एक लाल पोटली में बांधकर विजया लक्ष्मी के नाम से ऑफिस में रख देना चाहिए। जिंदगी में कभी चौगने बढ़ते चले जाते हैं। ये केवल लक्ष्मी पूजन वाले दिन होता है। तो घर में अपने रखी जाती है श्री लक्ष्मी। उसी श्री लक्ष्मी को हमारे यहाँ धन लक्ष्मी कहा गया है। और व्यापार व्यवसाय में रखी जाती है, जम के बोलो, विजया लक्ष्मी। बच्चों के रूम में दीपावली के दिन जो पूजन करी जाती है वो गज लक्ष्मी की करते हैं। कौन सी लक्ष्मी? गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी मतलब हाथी पर बैठी हुई। हाथी पर बैठी हुई लक्ष्मी से मतलब ये नहीं कि आप गज लक्ष्मी का फोटो लगा दो या गज लक्ष्मी का चित्र लाओ या मूर्ति लाओ। अपने को केवल एक पूजन के बाद में कुंकू की या हल्दी की या सिंदूर की बिंदी अपने बच्चों के पढ़ाई के रूप में गज लक्ष्मी के नाम की लगा देना चाहिए। गज लक्ष्मी मतलब उन्नति को देने वाली, हमारे बच्चे को विद्या प्रदान करने वाली, उत्तमता देने वाली होती है बच्चों के लिए। गज लक्ष्मी। हाँ, किसी व्यक्ति से धन लेना है, संपदा लेना है, वो नहीं दे रहा तो हमारे यहाँ सनातना लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। कौन सी लक्ष्मी? सनातना लक्ष्मी। दीपावली के दिन लाल वस्त्र में या पीले वस्त्र में अपने घर के कोई भी 5 सिक्के मतलब एक एक के क्वाइन हो, 2-2 के क्वाइन हो, सिक्के मतलब क्वाइन, लेकर उसको हल्दी में लपेटकर जिस व्यक्ति से पैसा लेना है उसका नाम लेकर धागे से बांधकर कपड़े में उसको मात्र 22 दिन तक रख दो। सनातना लक्ष्मी अपनी लक्ष्मी को वापस खींच के ले आती है। घर की लक्ष्मी अपनी लक्ष्मी को खींच कर लाती है, उसको सनातना लक्ष्मी कहते हैं। ये दीपावली के दिन पूजी गए हुए लक्ष्मी।
धन को खींचने। और चुंबक देखिए, अरे बोलो तो, बच्चे लोग गंगा जी में ऐसे उसको बांध के, हमारे यहाँ यमुना गंगा में बच्चे धागे में बांध के लटकाते हैं। क्यों लटकाते हैं? उसमें क्या चिपकता है? पैसे चिपक जाते हैं। जो चुंबक तत्व से जुड़ा हुआ है वो चिपक के आ जाता है। सनातना लक्ष्मी अपनी लक्ष्मी को खींचकर वापस बुला लेगा, घर की लक्ष्मी। ऐसी सनातन अष्टलक्ष्मी, सनातन लक्ष्मी आनंद सुख देने वाली है। उसी तरह जब व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा कोई रोग उत्पन्न हो गया हो, बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो, डॉक्टर बोल रहे हो कि इसका बचना मुश्किल है, ये बहुत ज्यादा तकलीफ में है और आप चाहते हो कि इसको रहना चाहिए, समय इसका निकलना चाहिए, तो वीरा लक्ष्मी की पूजन की जाती है। कौन सी लक्ष्मी? वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी कैसे पूजते हैं? कहते हैं नीम की 5 पत्ती। कितनी पत्ती? नीम की 5 पत्ती, एक कमलगट्टा पानी के कलश में डालकर रात भर बीमार व्यक्ति के पास में रख दीजिए। वीरा लक्ष्मी के नाम से 7 बार उतार कर नीम के पेड़ के नीचे से डाल दीजिए। उस व्यक्ति को कष्ट नहीं होता और वो धीरे धीरे स्वस्थ होना चालू हो जाता है। अगर कोई बड़ी बीमारी है तो भी, कैंसर जैसी बीमारी में भी इसको प्रयोग कर सकते। वीरा लक्ष्मी। बोल लक्ष्मी महारानी की। लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन से दिन होती है? जम के बोलिए जरा। शुक्रवार। तो शुक्रवार को लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों होती है? उसका प्रसन्न होने का कारण क्या था? लक्ष्मी जी के 2 भाई थे, दोनों की शादी नहीं हो रही थी, दाता और विधाता, दोनों का विवाह नहीं हो रहा। और दाता विधाता के लिए लक्ष्मी बड़ी परेशान थी। रोज नारायण से कहती थी, प्रभु कुछ कृपा करिए, दाता विधाता का विवाह नहीं हो रहा, उम्र होती चली जा रही, इनका कुछ करिए प्रभु, आप नारायण हो, आप कुछ तो कर सकते हो। भगवान नारायण ने तब लक्ष्मी से कहा, एक काम करो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर लक्ष्मी तुम अनुष्ठान करो तुम्हारे भाइयों के विवाह के लिए। इसलिए आज भी हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय लक्ष्मी का वासा होता है। इसलिए लोग इस बेलपत्री के पेड़ के नीचे तुम्हारा रात्रि को, शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि को 8 बजे तक तुम्हारा निवास होगा। जैसे पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास, आपको आप लोगों ने यदि पद्म पुराण पढ़ी होगी या सुनी होगी तो उसमें स्पष्ट कहा है। पीपल के वृक्ष की गणना ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वासा होता है। पीपल के वृक्ष में सुबह 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वासा, 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। कितनी बजे तक? 10:30। 10:30 से लेकर 11:30 12 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा होता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों को श्राद्ध पक्ष में जो भोजन कराया जाता है वो 10:30 से 12 के बीच में कराया जाता है। 12 बजे के बाद पीपल के वृक्ष में दोपहर के 1:30 बजे तक आहूतों का वासा रहता है। आहूत कौन? जो गर्भ में शांत हो गए, जो कुंवारी अवस्था में शांत हो गए, जो जन्म लेने के बाद उनका विवाह नहीं हुआ और शांत हो गए, उन आहूतों का वासा उस पीपल के वृक्ष में दोपहर में 1:30 बजे तक रहता है। उसके बाद में प्रेतों का वासा चालू होता है। इसलिए दोपहर के समय पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं होती। फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर जी का वासा होता है। इसलिए शाम के समय पीपल की परिक्रमा नहीं होती। 7 बजे के बाद में पीपल के वृक्ष में रात्रि को 9 बजे तक कुबेर का वासा होता है। फिर 9 बजे के बाद में प्रेतवास चालू होता है पीपल के वृक्ष में। उसी तरह बेलपत्री का जो वृक्ष है, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रात्रि को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुबेर का निवास होता है। महाराज, कुबेर का निवास। प्रयास करा करो इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे हम दीप लगाएं, घी का दीप। यदि संपदा की कमी हो तो, अगर भगवान ने खूब संपदा दी है तो भले मत लगाओ, कोई दिक्कत। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप
जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधान